डीपीआर कहाँ है, जनता को बताइए। दूसरी चीज, फाइनल अप्रूवल्स अगर हैं तो कहाँ है। तीसरी चीज, अगर कोई लैंड अलॉट हुई है तो कहाँ है। चौथी, कोई बजटरी प्रोविजन अगर हुआ है तो वो कहाँ है, कितना है। और पांचवी, कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगी और उसकी जो है वो डेडलाइन, डेट्स कब। माननीय शांता कुमार जी भी वो भी सिकरीधार तब भी वहीं खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है। तो मतलब वो कहते हैं ना जनरेशनल चेंज, आपने टॉर्च एक से अपनी अगली जनरेशन को तो पकड़ा दी, लेकिन जो वो बिंदु है वो वहीं के वहीं खड़े हैं। बट प्लांट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट नीड टू सेटअप, यानी कि अभी भी पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड पर वो बॉल बाउंस ही कर रही है। नीड टू सेटअप, नीड कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये भी है कि मैं चंबा को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ देखना चाहता हूं, जिससे कि रोजगार भी पैदा होंगे और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और ऐसी बहुत सी चीजें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अगर मिले तो सीएम साहब ने क्या बोला, जनता से साझा कीजिए। अगर नहीं मिले तो कब मिलने वाले हैं। ये चीजें बोलकर जिम्मेदारी से भाग जाना भूल सकते, पर अगर आपने कोई कदम उठाए हैं तो आप जनता से साझा कीजिए। जनता खुद डिसाइड कर लेगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। चंबा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं मुकेश कुमार गोल्डी। आज बातचीत करेंगे कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट को लेकर। जो हमारे चुने हुए प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज, लगभग उन्हें 26 महीने हो चुके हैं अपने कार्यकाल को लेकर, और जिला चंबा के लिए उन्होंने अभी तक जो कार्य किए हैं उन पर आज खुलकर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के पूर्व प्रत्याशी मनीष सरीन। आज इनसे जानेंगे कि जो लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज हैं, उन्होंने अब तक के कार्यकाल में क्या क्या जो उपलब्धियां हासिल की हैं। जी, मनीष सरीन जी, आपका स्वागत है चंबा न्यूज एक्सप्रेस में। धन्यवाद मुकेश जी। मनीष सरीन जी, जैसा कि भाजपा कार्यकर्ता अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते हैं, उनका मानना है कि कांगड़ा चंबा के जो हमारे सांसद हैं राजीव भारद्वाज, इन्होंने वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि जिला चंबा के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। जानेंगे कि अब तक पूरे 26 महीनों में उन्होंने जो जो भी कार्य किए हैं उनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है। जैसे कि मैं बताऊं, सिकरीधार सीमेंट प्लांट को लेकर इन्होंने बड़ा एक वादा किया था। शायद वो कहीं ना कहीं एक चुनावी जुमला सा साबित होता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे मनीष सिंह जी? देखिए मुकेश जी, एक बात तो आपने बिल्कुल बहुत सही बोली कि जिला चंबा की जो 4 सीटें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कांगड़ा चंबा में आती हैं, वहाँ के जो स्थानीय भाजपा नेता हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो अपनी भी पीठ थपथपाते हैं और वाहवाही जो है वो सांसद महोदय की भी बहुत करते हैं कि दशकों के बाद इनफैक्ट मैं कहूँगा कि हमें कोई इतना अति सक्षम जो है वो एक सांसद के रूप में हमें एक जो है इंसान जो मिले हैं, नेता। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है 26 महीनों की, उस पर थोड़ी-सी जो है वो रोशनी, खासकर जिला चंबा से जो वादे माननीय सांसद ने चुनावों से पहले भी किए थे और चुनावों के बाद भी जिस तरह से कार्यकर्ता उनकी लोकसभा की परफॉर्मेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा बोस्ट करते हैं चीज़ों को। मोदी गवर्नमेंट की भी जो कहते हैं वो उपलब्धियाँ हैं, उनको भी उनके साथ टैग कर दिया जाता है। कुछ सच्ची चीज़ों पर आज हम पॉइंट्स पर हम जाएँगे जो कि जिला चंबा से खासकर संबंधित है। कांगड़ा के लिए भी बात हम कर सकते हैं, लेकिन आज इसको सिर्फ़ जिला चंबा की जो उपलब्धियाँ हैं, उस पर माननीय सांसद की उस पर बात करते हैं। जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे आपने शुरुआत ही करी थी, सिकरीधार सीमेंट प्लांट जो है वो जिला चंबा को मुझे लगता है कि जितनी मेरी उम्र हो गई है उससे पहले से ही शायद हम अपने बड़ों बूढ़ों से भी सुनते आ रहे थे कि एमपी की सीट अगर निकलेगी तो चंबा का समर्थन जो मिलेगा वो सिकरीधार सीमेंट प्लांट से मिलेगा। और वो कहाँ स्टैंड कर रहा है वो तो देखिए, जिला चंबा के लोग अब देखिए अपनी स्टैंडिंग जो है उसको जानते हैं। उनके साथ जो वादे, उनके साथ जो झूठे करार हुए हैं, सिर्फ इन सांसद की बात नहीं करता,
माननीय शांता कुमार जी रहे हैं, किशन कपूर जी रहे हैं, चौधरी चंद्र कुमार रहे हैं, बहुत से सांसद रहे हैं। सिकरीधार जो था वो हमेशा एक वो कहते हैं पाइवट ही रहा है चंबा वासियों के लिए। अभी माननीय सांसद डॉक्टर अजीत भारद्वाज की बात कर लेते हैं जी। तो ये वादा जो था, जैसे कि मान लें एक डिफॉल्ट वादा है जो रहता ही है जिला चंबा वासियों के साथ, जैसे मैंने बताया कि वो उन्होंने किया ही था 2024 में जब चुनावी उनका यहाँ पर कैंपेन चल रहा था। लेकिन मैं आपको एक और इसमें डेवलपमेंट बताता हूं जो कि माननीय सांसद को लोगों से साझा करनी चाहिए। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड के हिसाब से 12 अगस्त 2026 यानी कि इसी माह पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में एक लाइन लिख के आती है, रिगार्डिंग नीड टू सेटअप सिकरीधार सीमेंट प्लांट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। नीड टू सेटअप, यानी कि अभी भी पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड पर वो बॉल बाउंस ही कर रही है। नीड टू सेटअप, नीड टू सेटअप का क्या मतलब होता है, ये जनता को बताना बनता है माननीय सांसद का। अब इस पर मेरे 5 सवाल हैं। सवाल कह लीजिए, पॉइंट्स कह लीजिए। माननीय सांसद को जिला चंबा वासियों के साथ यह बात क्लैरिटी में रखनी चाहिए कि डीपीआर कहां है। देखिए, बात करना बहुत आसान है कि मैंने यहां पर बात कर दी, मैंने पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड पर डाल दिया, मैंने लोकसभा के पटल पर रख दिया। बात रखना और डेवलपमेंट्स अलग चीज है। तो पहली चीज डीपीआर कहां है, जनता को बताइए। दूसरी चीज फाइनल अप्रूवल्स अगर हैं तो कहां है। तीसरी चीज, अगर कोई लैंड अलॉट हुई है तो कहां है। चौथी, कोई बजटरी प्रोविजन अगर हुआ है तो वो कहां है, कितना है। और पांचवी, कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगी और उसकी जो है वो डेडलाइन, डेट्स कब तक की है। तो ये थी पहली उपलब्धि माननीय सांसद की जो दशकों के बाद हमें मिले, अकॉर्डिंग टू भाजपा कार्यकर्ता, हम नहीं, क्योंकि हम फैक्ट्स पर बात करते हैं। दूसरा वादा था जी पासपोर्ट सेवा केंद्र का। पासपोर्ट सेवा केंद्र का वादा किया गया था जो इलेक्शन जब कैंपेनिंग के दौरान, जब डॉक्टर साहब सिर्फ एक प्रत्याशी थे, वो जीते हुए प्रतिनिधि नहीं थे, उन्होंने वादा किया था कि चंबा और नूरपुर को पीएसके दिया जाएगा, यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र। इसकी डेवलपमेंट ये है कि जी माननीय सांसद ने नवंबर 2025 में मिनिस्ट्री को लेटर लिखा रिगार्डिंग सेटअप ऑफ पीएसके इन चंबा। आई एम नॉट श्योर अबाउट नूरपुर, लेकिन चंबा क्या है। अब मेरे सवाल, नवंबर 2025, ये चल रहा है अगस्त 2026। माननीय सांसद की चिट्ठी है, कोई हम जैसे किसी कॉमनर की चिट्ठी तो है नहीं है कि जिसको मंत्रालय जवाब देना जरूरी नहीं समझेगा, और केंद्र में सरकार भी भाजपा की है। अब इस पर हमारे कुछ सवाल हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि चिट्ठी लिखी थी, पत्राचार हुआ था, कोई जवाब आया? यदि जवाब आया तो क्या उसमें ये ऑर्डर हुए? अगर ऑर्डर हुए तो उसे जनता से साझा किया जाए, या सब कुछ हो चुका है और पीएसके खुल चुका है क्या? यह भी हमारा सवाल है। अगर पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं खुला तो जो बीच के पत्राचार और पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने के बीच के स्टेप्स हैं, कोई रिटर्न परमिशन होगी, मंत्रालय से कोई जवाब आया होगा, और अगर ये सब कुछ हो गया है तो जनता से साझा करें। नहीं हुआ तो हम जानना चाहते हैं कि पीएसके चंबा में कब खुलेगा, जो आपका वादा था, माननीय सांसद का वादा था। बहुत दिक्कत होती है पासपोर्ट सेवाएं जिला चंबा वासियों के लिए, यही कहा गया था। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं जिसका बहुत व्याख्यान होता है, रेलवे टेल चंबा और रेल लाइन टेल चंबा। हाउस में आवाज माननीय सांसद महोदय ने उठाई, मैं चंबा तक रेल ले जाना चाहता हूं, मैं चंबा तक रेल ले जाना चाहता हूं। मार्च 2025 में सर्वे मांगा गया। अब मेरे इस पर आकर कुछ सवाल फिर से खड़े हो जाते हैं। क्या सर्वे शुरू हो गया? मार्च 2025 की बात कर रहा हूं, अगस्त 2026 चल रहा है। क्या सर्वे स्टार्ट हुआ? क्या किसी किस्म की कोई फीसिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई? क्या रेलवे बोर्ड का फाइनल डिसीजन क्या है? उसके बाद फिर से वही, क्या कोई डीपीआर है? सिर्फ आवाज उठा देने से आपका दायित्व खत्म नहीं हो जाता। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने लोकसभा में आवाज उठा दी, इसके बाद कौन करवाएगा काम? आप सुने हुए सांसद हैं, उसके बाद आपको फॉलो अप लेना है। कुछ स्टेप्स में ये चीजें चलती हैं। आप आवाज उठाते हैं, आपको अप्रूवल्स मिलते हैं, उसके बाद डीपीआरस बनती हैं, बजटरी प्रोविजंस होते हैं, और धरातल पर प्रोजेक्ट आता है, और पांचवा होता है उसका लोकार्पण। आप सिर्फ पहले स्टेप पर जाकर डिमांड रखकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बाकी के 4 स्टेप्स कौन करेगा? आपको ही फॉलो अप लेना है।
ये भी बात सही है कि हमने पीछे सुना था कि आप माननीय मंत्री जी से, रेलवे मिनिस्टर से मिले थे, अश्विनी वैष्णव जी से। आप मिले, क्या बात हुई? जनता से साझा कीजिए। क्या मंत्री जी ने कोई आपको आश्वासन दिया, कोई डेडलाइन दी होगी, कुछ दिया होगा? हमें तो ये भी सुनने में आया था कि माननीय सांसद से कुछ समय पहले इसी यही सवाल किया गया था, तो माननीय सांसद ने जवाब दिया कि जो मैंने तो बात कर दी, लेकिन जो रेज़ोल्यूशन है वो जो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है, वो पारित करेगी, उसके बाद अगली जो कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। अब मैं कहता हूँ मार्च 2025 में आपने सर्वे की माँग की। जी। जब आपने पहले दूसरे सेशन में ही रेलवे की मांग चंबा तक की उठानी शुरू कर दी थी हाउस में, क्या अगर आपको पता था कि रेजोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट ने पास करना है, क्या माननीय सांसद महोदय सीएम साहब, हिमाचल प्रदेश सीएम सुक्खू से मिले इसके संबंध में? अगर मिले तो सीएम साहब ने क्या बोला, जनता से साझा कीजिए। अगर नहीं मिले तो कब मिलने वाले हैं? ये चीजें बोलकर जिम्मेदारी से भाग जाना बहुत आसान है। पर अगर आपने कोई कदम उठाए हैं तो आप जनता से साझा कीजिए, जनता खुद डिसाइड कर लेगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इसके बाद आ जाते हैं जी अ, चौथी बात जो माननीय सांसद महोदय ने की थी, जो वादा किया था। जो वादा किया था, जी। 4 लेन टू चंबा। जुलाई 2025 की स्टेटमेंट है माननीय सांसद महोदय की कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में यह भी है कि मैं चंबा को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ देखना चाहता हूं, जिससे कि रोजगार भी पैदा होंगे और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और ऐसी बहुत सी चीजें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सांसद महोदय इस संबंध में अ, माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मिले? यदि मिले तो क्या डिस्कशंस हुई? क्या किसी तरह की कोई सैंक्शंस की बात हुई? कोई अलाइनमेंट फाइनल हुई? और फिर वही बात, क्या कोई डीपीआर बात हुई है या नहीं हुई है? उस चीज को आप जनता के सामने साझा करें। रेल भी लानी है, 4 लेन भी लाना है, लेकिन सिर्फ बातों से तो नहीं आ जाएगा ना। तकरीबन 2.5 लाख के मार्जिन से जीत के आए हैं, तो जवाबदेही तो बनेगी। हमारा कुछ व्यक्तिगत कोई माननीय सांसद महोदय राजीव भारद्वाज जी से कुछ नहीं, हम चेयर से क्वेश्चन कर रहे हैं और उन भाजपाइयों को ये बता रहे हैं जो कहते हैं कि दशकों के बाद हमें कैसा एक प्रतिनिधि मिला? अति सक्षम जो है वो अ, सांसद मिले हैं। जी। इसके बाद आ जाते हैं जी, एक और पॉइंट है जो कि चंबा वासियों को सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। एनआईटी चंबा। हाँ, ये भी एक वादा किया था इन्होंने, बिल्कुल। एग्जैक्टली 24 जुलाई 2024 को पार्लियामेंट में इन्होंने डिमांड की थी, माननीय सांसद महोदय ने, एनआईटी फॉर चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड केवी फॉर चुरा। जी। मतलब चंबा जिले में ही है चुरा भी। जी, बिल्कुल। एनआईटी और केवी। अब मैं माननीय सांसद से यह पूछना चाहता हूं कि 2024 की बात है, शायद फर्स्ट सेशन की बात है जी। ये। जी। क्या कोई इन प्रिंसिपल अप्रूवल एनआईटी का जो है वो केंद्र से मिला? आपने डिमांड की थी, कोई इन इन प्रिंसिपल अप्रूवल होगा, कोई फीसिबिलिटी स्टडी की हुई, किसी तरह का कोई बजटरी प्रोविजन, लैंड एलोकेशन, कुछ कुछ एनआईटी से संबंधित कुछ भी? अगर है तो जनता से साझा करें। लोग बहुत खुश हैं आपके कार्यकाल से, कम से कम उन्हें यह खुश होने की वजह दे दें। इसके बाद ट्रॉमा सेंटर की बात, मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर की बात की गई थी 26 जुलाई 2024, जिस दिन एनआईटी की बात हुई थी, एक दिन छोड़ के पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक ट्रॉमा सेंटर मांगा जो था, इन्होंने डिमांड की थी जिला चंबा के लिए, क्योंकि जो ज्योग्राफिकली चंबा एक्सीडेंट्स और ये सब चीजों से बहुत ग्रस्त रहता है। मैं माननीय सांसद से पूछना चाहूंगा कि हम भी जिला चंबा के निवासी हैं, मैं खुद लौजी विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं। वो ट्रॉमा सेंटर 26 महीने 25 हो गए इस बात को हुए जी, को, बिल्कुल, बिल्कुल। उस ट्रॉमा सेंटर का स्टेटस क्या है माननीय सांसद महोदय, बताएं। चंबा टूरिज्म को लेकर जब भी माननीय का दौरा चंबा का होता है तो बार बार कहते हैं कि हमको बहुत पोटेंशियल है इस जिला में, बहुत अनटच्ड साइट्स हैं, रिलीजियस टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, हम चंबा के टूरिज्म को विश्व पटल पर ले जा सकते हैं, इतना इस यहाँ की धरती में, यहाँ की ज्योग्राफी में इतना पोटेंशियल है। जी, बिल्कुल।
मैं माननीय सांसद से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये इसमें सवाल भी हैं और ये एक इसको इसमें सुझाव भी हैं। हम चंबा के टूरिज्म को डेवलप करना चाह रहे हैं या हम चंबा को टूरिज्म इकोनॉमिक हब बनाना चाह रहे हैं? दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। जी। ये गेंद मैं माननीय सांसद के पाले में छोड़ देता हूँ। अब कुछ सवाल भी हैं, सुझाव भी हैं। अगर आप चंबा के टूरिज्म को लेकर माननीय सांसद महोदय इतने ज़्यादा सीरियस हैं, तो आपने पर्वतमाला स्कीम के अंडर रोपवेज जिला चंबा के लिए माँगे? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हाईवेज यानी कि माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट में ही आते हैं ये। जे-एंड-के में पर्वतमाला स्कीम के अंडर रोपवेज जो डेवलप होते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होते हैं। उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, जे-एंड-के, हिमाचल। उत्तराखंड में ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जे-एंड-के में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लगे हैं, हिमाचल में भी कुछ जगहों पर पर्वतमाला स्कीम के अंडर रोपवेज आए हैं। केंद्र की स्कीम है। माननीय सांसद जो जिला चंबा को की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं और टूरिज्म की इतनी बातें करते हैं, मैं जानना चाहूंगा, और मैंने सुना है कि वो ज्ञान के भी बहुत धनी हैं। तो ये पर्वतमाला स्कीम के अंडर क्या आपने रोपवेज का कोई प्रपोजल डाला? सरकार तो आपकी है। अगर डाला तो अब जनता से साझा करें। दूसरी चीज, क्योंकि माननीय सांसद महोदय मैंने कहा बहुत ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। 2023 में डलहौजी, जो कि इन्हीं की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट में आता है, को रिकॉग्नाइज किया गया था वाटर एरोड्रोम स्कीम से। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की जो वेबसाइट है, वो जो भी केंद्र की है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट है, आरसीएस 5.5 में डलहौजी को रिकॉग्नाइज किया गया वाटर एरोड्रोम के लिए चमेरा बांध में। माननीय सांसद महोदय ने इतने सेशंस, 97% की इनकी अटेंडेंस रेट है। क्या इस बारे में माननीय महोदय ने, अगर रिकॉग्नाइज हो गया है, तो उसकी डेवलपमेंट्स क्या है? क्या आपने माननीय केंद्रीय मंत्री जी से बात की इस वाटर एरोड्रोम को बनाने में? अगर आप टूरिज्म को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हैं, तो ये 2 स्कीम्स तो ऐसी हैं जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपने कभी लाइट में लाने की कोशिश भी की। 4 लेन और रेलवे की बात हम कर चुके हैं। एक हवाई पट्टी, उसकी बात भी होनी चाहिए थी। टूरिज्म तो ऐसे ही तो डेवलप हो नहीं जाएगा ना बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के। और हो सकता है कि माननीय सांसद ने बात की हो या चीजें ऑन डॉक्यूमेंट हों, तो जनता से साझा करना जरूरी है। और हम ये चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी तो बनानी पड़ेगी ना किसी की। मोदी सरकार की अचीवमेंट्स या जो भी मीडिया दिखाता है, जैसा भी जो भी है, जनता खुद समझदार है, वो असेस करना जानती है। परंतु गुजरात में या यूपी में या किसी और प्रदेश में कुछ हो रहा है, उससे जिला चंबा की जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसियां आप जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। मोदी जी ने क्या किया, आप अपनी पीठ उस पर ना थपथपाएं। आपने अपनी पार्लियामेंट्री सीट के लिए क्या किया है, आप उसकी बात करें, उस पर अपनी अचीवमेंट्स बताएं। माननीय सांसद से मैं ये बात कह रहा हूं। हर बार ये बात काम नहीं करेगी कि मैंने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। मुद्दा उठाने से लेकर लोकार्पण तक आप ही की जिम्मेदारी है। 5 स्टेजेस का मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। डिमांड उठाने से लेकर कंप्लीशन ऑफ वर्क तक। एक को करके माननीय सांसद 4 से भाग नहीं सकते। अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी, हम तो सवाल पूछेंगे। किसी को पीठ थपथपानी है, थपथपाए। कोई कहे कि हाँ जी, युगों में हमारे पास ऐसे नहीं है, तो हम आपको बता दें कि कब से माननीय शांता कुमार जी भी वो भी सिकरीधार तब भी वहीं खड़ा था और आज भी वहीं खड़ा है। तो मतलब वो कहते हैं ना, जनरेशनल चेंज। आपने टॉर्च एक से अपनी अगली जनरेशन को तो पकड़ा दी, लेकिन जो वो बिंदु है वो वहीं के वहीं खड़े हैं। सीधी सीधी जी हमारी, तो जो माननीय सांसद साहब हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि हमारे सवाल अब आपसे ऐसा है कि हम प्रोसेस डेट भी पूछेंगे, फाइल इन विच डिपार्टमेंट हम ये भी पूछेंगे, किस एडमिनिस्ट्रेटिव माइलस्टोन को उसने अचीव कर लिया, और कंप्लीशन डेडलाइन क्या है जी, हम पूछेंगे। साफ सी बात है, डिमांड सैंक्शन एग्जीक्यूशन ये 3 वे चैनल है। डिमांड करके भागे नहीं, उसमें सैंक्शंस एग्जीक्यूशंस जनता से साझा करें। हम बार बार इस चीज के वो कहते हैं ना कि वो एक बार बार आप हमें वो लॉलीपॉप नहीं दे सकते जिला चंबा की 4 सीटों को। हम पार्लियामेंट्री सीट का एक छोटा सा टुकड़ा बन के नहीं रहेंगे। अब सवाल भी करेंगे, जवाब भी लेंगे। बार बार आके आश्वासन दे के आप जा नहीं सकते जिला चंबा से।
हाँ, इतना ज़रूर है कि जब एक सांसद, जो कि एक मेंबर पार्लियामेंट होता है, एक सेंटर की एक मैं कहूँगा एक सेंट्रल बॉडी है, जब वो उन चीज़ों से फ़ोकस हटा के पंचायती राज चुनावों में अपनी सारी एनर्जी झोंकेगा, तो चंबा वासियों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि फिर आश्वासनों के अलावा आपके हाथ तो कुछ नहीं आएगा। तो ये थे हमारे साथ मनीष सिंह जी, जो विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी भी रह चुके हैं और एक अच्छे समाज सेवक भी हैं। जिला चंबा का हर वो नागरिक जानना चाहता है, आखिर जो सांसद राजीव भारद्वाज जी हैं, उन्होंने अपने 26 महीनों के कार्यकाल में आखिर क्या जिला चंबा को दिया है। धन्यवाद।